हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सर्ड एंड इंडिसेस यानी कि घातांक और करने का लेक्चर नंबर 39। इसमें हम लोग आज कॉन्सेप्ट नंबर 8 पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट 8 में मेरा क्या है, जैसे हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था a+a+a+ डॉट डॉट इन्फिनिटी, तो वो पढ़ा था 4a+1+1/2। यहाँ पे 1 की जगह क्या है, b है। तो यहाँ पे क्या है, a+a+ वैसे ही है, बस रूट में क्या लगा हुआ है, b यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला होता है √4a+b² + b/2, यानी कि हमको क्या याद करना था, 4a+1 रूट में +1/2, ये पहले वाले का था। अब यहाँ पे 1 की जगह अगर याद करना है तो b याद करोगे, ये मेरा b रखा हुआ है वहाँ पे। तो 4a+b² रूट में +b/2। यहाँ पे दूसरा क्या होता है, अगर माइनस लगा इसी फॉर्मूले में, रूट में 4a+b² - b/2, यानी कि यहाँ पे केवल प्लस और माइनस का डिफरेंस आ जाएगा बस। बाकी अगर हम इसको x मानते हैं तो देखो, या तो हमको इसकी वैल्यू पूछेगा तो मेरा आंसर ये है, या फिर बोल देगा ये x है तो x की वैल्यू मेरी ये आ गई जाके, और यहाँ पे ये इसकी वैल्यू आई है, यानी कि y की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, ये। तो ये देखो, इसको हम y की वैल्यू बोल सकते हैं बाद में निकालने के बाद, या फिर हम इसकी वैल्यू भी इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू हम बोल सकते हैं इसको, या फिर हम सीधे सीधे बोल सकते हैं ये x का मान है। तो वो एग्ज़ाम में मेरे ऊपर डिपेंड करता है क्या आता है। अब जैसे x - y है, पुराने वाले फॉर्मूले में क्या था, x - y मेरा आता था 1। तो यहाँ पे क्या है, 1 की जगह b आ रहा है मेरा, x - y बराबर b। एक्स वाई बराबर a वहाँ पे भी आता था, यहाँ पे भी आ रहा है। वहाँ पे आता था x + y बराबर √4a+1 आता था, यहाँ 1 की जगह आ रहा है b²। तो हमें ये डिफरेंस थोड़ा लॉजिकल अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा कि हमें क्या निकालना है फॉर्मूला। अब जैसे यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 36 + 36 + डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। अब एक चीज़ पहले यहाँ फॉर्मूले में समझो, जैसे यहाँ पे a+a+ लिखा हुआ है, b लगा हुआ है, तो ये b किसकी वैल्यू आ रही है, ये जो यहाँ पे दोनों जगह b लिखा हुआ है, ये किसका मान है, x - y, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस b है। पिछली बार हम लोग क्या निकाल रहे थे, जैसे 30 लिखा होता था, तो पिछली बार 30 लिखा होता था तो हम लोग क्या करते थे, 6 पंचे 30 करते थे। ठीक है, 6 पंचे 30 करा, 6 में 5 घटाया तो 1 आया, यानी कि दोनों का x और y का डिफरेंस 1 आया, गुणा करने पे 30 आया। लेकिन अब की बार हम लोग क्या करेंगे, जैसे 36 है तो 9 चौको कितना होता है, 36 होता है, लेकिन 9 में 4 गया तो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि ये जो डिफरेंस है, इन दोनों का गुणा कराने पे जो नंबर आए उसका डिफरेंस ये होना चाहिए, ये वैल्यू उन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, तब आंसर निकलेगा। आंसर क्या होगा, जैसे 9 और 4 आया तो अगर प्लस लगाया तो बड़ा वाला, छोटा वाला जब माइनस आएगा तो बात तो सेम है, लेकिन बस हमें कॉन्सेप्ट अलग अलग लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला तरीका तो क्या है, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें, ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, रूट में 4a + b² + b। चलो पहले तो हम लोग यही आज सॉल्व करते हैं। √4 × a कितना है, 36 + b², b का मतलब क्या है, 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस b कितना है भैया, 5/2। एक मिनट, छोटा छोटा थोड़ा लिख दें, 4 × 36 + 5² रूट में प्लस b का मान कितना है, 5/2। अब देखो 30 चौकों कितना होता है, 120, और 6 चौकों कितना होता है, 24, यानी कि 120 और 24 144, 144 और 25 169, 144 + 25। इस वाले रूट को हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देते हैं कितनी वैल्यू आएगी उसकी। दूसरा कलर लेते हैं हम, ब्राउन ले लेते हैं। जैसे मेरा दिया हुआ है 4 × 36 + 5², ये रूट में है मेरा, तो इसकी वैल्यू होगी 36 × 4, 30 चौको 120,
और 6 चौको 24 यानी कि 144, और 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी कि मेरा हो जाएगा 169। 169 का मतलब क्या है 13, यानी कि 13 आ गई मेरे पास इसकी वैल्यू, यानी कि इस पूरे का मान मेरे पास क्या आएगा 13। तो मेरे पास आ गया 13 प्लस 5/2। 13 और 5 कितना होता है 18, 18/2 यानी कि 9। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 9। अब मेरे पास ये आंसर आया भैया 9। तो हम देखते हैं, चलो देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। 9 आया इसका आंसर। अब यहाँ पे क्या मेरा दूसरे में हम क्या लगाएंगे, दूसरे में भी हम फॉर्मूला लगाएंगे सेम तरीके से। 4 इंटू ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 5/2। तो इसकी वैल्यू मेरे पास रूट वाले की कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। यहाँ पे सॉरी माइनस होगा, 13 माइनस 5/2। 13 में 5 गया 8 आया बटे 2, आंसर कितना आ गया 4 आ गया। तो मेरा ऊपर वाले का आंसर 9 आया, नीचे वाले का 4 आया, यानी कि इसका मान 36 प्लस 36 5 लगा हुआ है, इसका मान 9 आया, इसका मान मेरे पास 4 आया। या फिर हम बोल सकते हैं x का मान 9 आया, y का मान मेरे पास 4 आया, यानी कि x माइनस वाई मेरे पास कितना आया 9 माइनस 4 कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, x इंटू वाई कितना आया, x इंटू वाई बराबर होता है a। वैसे तो a होता है, लेकिन अगर हम गुणा कराएंगे तो 9 चौको कितना हो जाएगा 36। तो अब देखो ये दो चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। x माइनस वाई यानी कि दोनों का अंतर कितना आया 5 आया, अंतर क्या है ये है 5, और दोनों का गुणनफल कितना आया 36। 36 का मतलब क्या है a, 36 का मतलब a है, इसका मतलब है b। तो x माइनस वाई मेरा b आया, b का मतलब क्या है यानी कि डिफरेंस, यानी कि जो रूट में वैल्यू लगी होती है ये दो नंबर का डिफरेंस होती है। कौन से दो नंबर होते हैं x और y के। यानी कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में इसके दो फैक्टर मिल गए 36 के, जैसे हमको पता है 36 का फैक्टर होता है 9 चौको 36, यानी कि हमको ये दो फैक्टर मिल गए। अब यहीं से हम पूरा आंसर निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे, 9 चौको मेरा 36 हो गया, अब 9 में 4 गया कितना आएगा मेरा 5 आएगा, यानी कि ये वैल्यू हो गई मेरी 5 x माइनस वाई की। x इंटू वाई क्या होता है a का मतलब 36, यानी कि x माइनस वाई मेरा ये x वाई a, यानी कि ये a की वैल्यू हो गई 36। अब देखो ये हो गया मेरा x, ये हो गया y। क्यों, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है, यानी कि छोटा वाला आंसर होगा y, ये हो गया x। तो हम एक फॉर्मूले से ही सब कुछ निकाल सकते हैं। अभी तो हमने ये सॉल्व करके दिखा दिया आपको, लेकिन अगर मेरे फैक्टर बन रहे हैं, फैक्टर का मतलब है जैसे 36 है तो 36 का क्या हो गया 9 चौको 36, और 9 में 4 गया तो 5 आया। अगर मेरा इस टाइप का फैक्टर बन रहा है, यानी कि जो मेरी वैल्यू दी गई है रूट वाली b की, दो नंबर हमने लिए, उनका गुणा कराने पे ये 36 आया और ये डिफरेंस कराने पे 5 आया, तो मेरा ये फैक्टर सही है। तो उस टाइप के क्वेश्चन में हम इसका यूज़ करेंगे, बाकी में हम नहीं कर सकते हैं, बाकी में फिर हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है, तो एग्जामिनर खुद ही सोच समझ के इसी टाइप का क्वेश्चन देता है। लेकिन अगर उस टाइप का भी आ गया तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, मैंने फॉर्मूला भी लगाना बता दिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसके देखते हैं अच्छे। चलिए हम लोग ट्रिक देखते हैं क्वेश्चंस में। तो जैसे मेरे पास लिखा हुआ है रूट 35 इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है 2। हमने अभी पिछले लेक्चर में बताया ये 2 क्या होता है b होता है। ठीक है, b क्या होता है डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है x और y का। x माइनस वाई कितना होता है b होता है मेरा। मैं केवल लिख के ऐसे बता रहा हूँ, b की वैल्यू में आया है 2, यानी कि जो मेरा x और y होगा, x और y क्या होता है a प्लस वाला होता है x, a माइनस वाला होता है y। दोनों का डिफरेंस कितना आया 2, यानी कि जो मेरा नंबर है ये मेरा a है। ठीक है,
ये नंबर मेरा ए है। ए की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 35। अगर यहीं पे बोल देता है एक्स वाई निकालो तो एक्स वाई कितना होता है मेरा ए, यानी कि एक्स वाई आ जाता है 35। अब देखो, अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हमें क्वेश्चन में दो ऐसे नंबर लेने जिनका गुणा कराने पे 35 आए और डिफरेंस एक नहीं आए। वो पिछले वाले जो ए प्लस वाला था उसमें लगा था कि यहाँ पे जब डिफरेंस अलग तरीके से लिखा हो तो उस टाइप में हम क्या करेंगे, यही जो 2 आया है यही डिफरेंस होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 7 पना 35, 7 में 5 का गुणा कराया 35 आया, 7 में 5 गया 2 आया, यानी कि ये मेरा फैक्टर एकदम सही है। अब देखो आंसर कौन सा सही होगा, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस के साइन का मतलब है बड़ा वाला नंबर सही होगा, और अगर माइनस लगा होता तो छोटा वाला, यानी कि 7। 7 मेरा बड़ा है तो 7 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस लगा होता तो मेरा 5 आंसर होता। और देखो एक्स और वाई, एक्स कितना आ गया 7 आ गया, वाई कितना आ गया 5 आ गया, दोनों का डिफरेंस 2 आ गया। तो हमें केवल कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। ठीक है, अब देखो जैसे 154 है, यहाँ पर डिफरेंस कितना लिखा हुआ है 3, और ये प्लस का है। प्लस का मतलब क्या कि अगर हम मल्टीप्लाई करा के कराएंगे तो अगर डिफरेंस दोनों नंबर का गुणा आने पे 154 आए और घटाने पे दोनों नंबर को 3 आए तो मेरी ये ट्रिक लगेगी। और अगर ट्रिक लगेगी तो अगर प्लस का साइन है यानी कि बड़ा वाला आंसर होगा। तो 154 के फैक्टर अगर हम निकालें, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा 14 × 11 होता है 154। अब 14 में 11 घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा 3, तो यानी कि मेरी ट्रिक एकदम सही हो गई है। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से सही कौन सा आंसर है 14, क्यों, क्योंकि प्लस वाला साइन लगा हुआ है, तो 14 मेरा आंसर हो गया। अब यहाँ पे 750 है और यहाँ पे निगेटिव साइन है और यहाँ 5 लगा हुआ है, यानी कि 750 का ऐसा फैक्टर करो कि दोनों को घटाने पे 5 आ जाए। तो 750 का मतलब है 25 टाइम 75 यानी कि 30 और 25 का गुणा कराएंगे तो मेरे पास आएगा 750। 30 × 25, देखो 25 टाइम होता है 75 और 0 लगा दो तो मेरा हो गया 750। अब देखो दोनों का डिफरेंस भी 5 आएगा, यानी कि सही हो गया। अब आंसर कौन सा सही होगा 25, क्यों, क्योंकि निगेटिव साइन है तो छोटा वाला आंसर होगा मेरा, 25 आंसर आ गया। अब 3 3 3 लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है। अब देखो कोई भी, अब यहाँ पे हमको ऐसे नंबर चाहिए जिनका गुणा कराने पे 3 आए, तो 3 एकन्नम 3 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों नंबर से घटाने पे 4 आए, 3 में घटाएंगे तो 2 आएगा, 4 नहीं आएगा, तो हम यानी कि यहाँ पे ट्रिक नहीं लग सकती। अगर 2 लिखा होता तो यहाँ पे मेरी ट्रिक लग जाती। अब ट्रिक नहीं लगेगी तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है 4a + b² + b/2। क्या होता है फॉर्मूला, 4a + b² + b/2। ये प्लस क्यों लगाया, क्योंकि मेरा प्लस वाला है। यहाँ पे a और b क्या है, ये मेरा a है, ये मेरा 4 क्या है b है। अब यहाँ पे लगा दो 4 × a कितना है 3 + b कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस b कितना है 4/2, कितना हो गया 4 × 3 12 और 4 चौको इधर 16, 12 + 16 कितना हो गया 28, यानी कि रूट में 28 + 4/2, 7 चौक कितना होता है 28, तो 7 × 4 + 4/2, 2 बाहर कर लो, 2√7 + 4/2। अब चाहो तो 2 ऊपर से कॉमन ले लो और नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा उससे। 2 ऊपर से कॉमन लिया, क्या आ जाएगा √7 + 2 बटे में मेरा आया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो मेरा कितना आ गया √7 + 2। ये मेरा आंसर हो गया। तो हमें ट्रिक भी पता होना चाहिए और फॉर्मूला, दोनों ही चीज़ आसान होती है। फॉर्मूला में क्या हो जाता है थोड़ा ज़्यादा सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं पे केवल मेरा फॉर्मूला ही काम आता है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ़ p = √11 और 3 लगा हुआ है, यानी कि मुझे 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनका गुणा कराने पे 11 है, डिफरेंस 3 आए, तो ऐसे नंबर नहीं है मेरे पास। उसके बाद
क्यू भी दिया हुआ है 11 11 11, यानी कि ये एक्स है ये वाई है। हमें क्या निकालना है, पी प्लस क्यू, यानी कि दोनों का जोड़ निकालना है। यानी कि अगर ये मेरा एक्स हो ये वाई हो तो हम एक्स प्लस वाई क्या निकालते थे, जो केवल सिंपल वाला होता था ये, उसमें 4a + 1। फिर जो दूसरा वाला होता है उसमें बी 1 की जगह b आ जाता है, यानी कि √4a + b²। क्या हो जाता है मेरा, √4a + b²। ये मेरा a हो गया और b मेरा क्या हो गया, ये हो गया। तो मेरा 4a 4 × 11 + b कितना है, 3 का स्क्वायर। तो 11 चौक 44 और 9, तो 44 6 50 3 53, यानी कि √53 आ गया। ये मेरा आ गया p + q। अगर यहीं पे बोल देता p - q निकालो तो हमें कुछ करना ही नहीं है। p - q मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 3 लिखो, क्योंकि डिफरेंस कितना होता है 3, और यही वाला जो नंबर होता है ये मेरा आंसर होता है। अगर बोल देता PQ क्या आएगा, तो PQ की वैल्यू कितनी होती है, a का मतलब क्या है 11। तो फॉर्मूले हमको रटे होने चाहिए और प्रैक्टिस सही से होगी तो मैं इस तरीके से किसी भी तरीके से निकाल सकता हूँ फार्मूला। अगर हमको ये यहाँ पे ये फार्मूला ना याद होता, ये दोनों हमको पता होते तो हम तब भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, अलजेब्रा का फार्मूला अगर आपको याद हो, p + q बराबर क्या होता है, √p - q का होल स्क्वायर + 4pq। यहाँ पे लगा दो p - q कितना है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर + 4 × pq कितना दिया हुआ है 11, 11 चौक 44 और 9 कितना हो गया 53, वही चीज़ आ गई 9 + 44, यानी कि कितना हो गया 53। ये मेरा आंसर हो गया। तो ये मेरे ऊपर है हमें कैसे निकालना है, क्या करना है, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे सॉल्व करना है। अब पता चला मैंने तो सारे कॉन्सेप्ट भी बता दिए, सारी ट्रिक भी बता दी। अब किसी को केवल कॉन्सेप्ट ही याद हो रहा है, वो नहीं लगा पा रहा है ट्रिक, कोई बात नहीं, मत लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। अगर आप एकदम स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हो या 1 साल हुआ है 6 महीने हुआ है तैयारी करने पे, तो ये बेस्ट वीडियोज़ हैं। आप कहीं पे पेड क्लास में जाओगे तो तब इतना पढ़ाते हैं जाके। आपको मेरे लेक्चर्स 40 लेक्चर होने वाले हैं, ये 39वां लेक्चर है, अभी 3-4 लेक्चर और आएंगे, तो करीब 45 तक ये मेरी पूरी शॉर्ट एंड इंडिसेस की सीरीज पहुंच जाएगी। और मैंने एक एक चीज़ में बेसिक से भी, कॉन्सेप्ट भी, सब कुछ बताया, और मैंने क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे सॉल्व कराए और प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कराए, सब कुछ है इसमें इतने लेक्चर में। अगर आपने एक बार ये चैप्टर पढ़ लिया तो आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे जाओ किसी भी बुक को उठा लो और सॉल्व कर लो क्वेश्चन, या प्रीवियस ईयर उठा लो वो भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं।